एपिसोड 24 की शुरुआत में हैना विंशुआ का बार में वेट कर रही थी कि तभी वहाँ छिग्वांग और विंशुआ आ जाते हैं और उनके साथ में सेक्रेटरी जियांग भी थे। तो हैना उन लोग को बताती है कि ताओशाओ को वो लोग केबिन में लेकर गए हैं और उसे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर वो लोग जल्दी से केबिन की तरफ जाते हैं और छिग्वांग का वीआईपी कार्ड देखकर सिक्योरिटी उन लोगों को अंदर जाने देती है सिवाय हैना के, क्योंकि छिग्वांग उन्हें हैना को रोकने को कहता है। और जल्दी से विंशुआ केबिन के अंदर पहुंचता है जहां पर दुष्ट हूँ ताओशाओ का गला दबा रहा था। तो फिर वो ताओशाओ को उससे छुड़ाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और दुष्ट हूँ यहाँ पर एक बार फिर से विंशुआ पर भारी पड़ने लगता है और इस बार तो विंशुआ को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है क्योंकि उसे लास्ट टाइम का बदला जो लेना था। पर तभी वहाँ छिग्वांग भी आ जाता है और विंशुआ को बचाने के लिए दुष्ट हूँ के सिर पर कोई चीज़ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है। पर इससे पहले कि आज वो इन तीनों की यही कब्र खोद देता, वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे दुष्ट हूँ तो बचकर भाग लेता है पर उसके कुछ चमचे पकड़े जाते हैं। और फिर ताओशाओ विंशुआ को स्क्रीन पर चल रही वीडियो देखने को कहती है, जिसे देख तो विंशुआ के सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। फिर हम उन लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां छिग्वांग विंशुआ और ताओशाओ को सेक्रेटरी जियांग के साथ घर जाने को कह रहा था। पर तभी सेक्रेटरी जियांग को प्रिंसिपल का कॉल आता है और थोड़ी देर बाद ही प्रिंसिपल भी वहां आ जाती हैं और आते ही छिग्वांग को एक जोर का थप्पड़ मारती हैं और उसे अपने साथ चलने को कहती हैं। ये देख विंशुआ को उन पर गुस्सा तो आता है पर छिग्वांग के रोकने पर वो कुछ नहीं कहता और फिर छिग्वांग प्रिंसिपल के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रही थी पर हैना नोटिस करती है कि आज छिग्वांग, ताओशाओ और विंशुआ तीनों ही एब्सेंट हैं और क्योंकि विंशुआ तो अपनी शूटिंग पर बिजी होगा लेकिन ताओशाओ और छिग्वांग क्यों नहीं आए ये हैना को समझ नहीं आता। तो फिर क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास टीचर से इस बारे में पूछती है, जिस पर क्लास टीचर उसे बताती हैं कि छिग्वांग बीमार है और ताओशाओ को स्कूल से सस्पेंड किया गया है क्योंकि उसे प्रिंसिपल ने बार में देखा था। ये सुन तो हैना को लगता है कि भला वो बच गई क्योंकि वो तो अक्सर ही बाहर जाया करती है। तो फिर हैना विंशुआ को कॉल करती है और उसे सब बताती है जो कुछ भी उसे क्लास टीचर ने बताया। पर उसे ये बात अजीब लगती है कि उस दिन तो बार में छिग्वांग और विंशुआ भी ताओशाओ के साथ थे, तब सिर्फ केवल ताओशाओ को ही क्यों सस्पेंड किया गया। पर विंशुआ तो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहराता है क्योंकि दुष्ट हूँ ने उसी की वजह से ताओशाओ को टारगेट किया। पर ताओशाओ उसे खुद को इस तरह ब्लेम करने से मना करती है। वैसे भी उसे इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड कर दिया, बल्कि वो तो ये सुन के ज़्यादा हैरान थी कि प्रिंसिपल छिग्वांग की स्टेप मदर हैं और वो उसके साथ कितना बुरा बिहेव करती हैं। पर विंशुआ ये सोच के काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि उसके सारे दोस्त उसी की वजह से प्रॉब्लम में हैं। जहां वॉस्को और लीचंग हॉस्पिटल में हैं वहीं छिग्वांग को घर में बंद कर लिया गया है और ये सब उसकी वजह से है। पर ताओशाओ उसे समझाती है कि इस तरह से वो खुद को ब्लेम ना करे और उसने जो कुछ भी किया है वो रियल विंशुआ के लिए किया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर वो उससे रियल विंशुआ के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा, जिस पर हैंडसम विंशुआ उससे झूठ कहता है कि रियल विंशुआ ने हाल में ही अपनी जॉब बदली है, तो नाइट में जॉब करने की वजह से वो दिन में सोता है, तो इसलिए वो इस वक्त सो रहा है। पर ताओशाओ को वीडियो देखने के बाद ये तो एहसास हो गया था कि रियल विंशुआ ने दुष्ट हूँ की वजह से क्या क्या सहा है, तो वो डिसाइड करती है कि अब से हम रियल विंशुआ को और अच्छे से ट्रीट करेंगे जिससे कि वो अपनी बुरी यादों से बाहर आ सके। तो फिर हैंडसम विंशुआ अपने रूम पर आता है जहाँ रियल विंशुआ सो रहा था। तो हैंडसम विंशुआ उसे जगाने के लिए पहले तो थप्पड़ मारने वाला था पर फिर रुक जाता है और उसे बिना चोट पहुंचाए हुए जगाता है। और एज एन ऑडियंस हमें भी यहाँ समझ आता है कि कहीं न कहीं उसे भी अपनी रियल बॉडी पर आज दया आ रही है। तो फिर रियल विंशुआ उठ जाता है और हैंडसम विंशुआ की जेब से वो पेन ड्राइव निकालता है जो दुष्ट हूँ बार में ताओशाओ को दिखा रहा था और फिर उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर वो वीडियो देख रहे थे जिसे रियल विंशुआ ही उनके पास लेकर आया था और वो मैनेजर को सारी बातें एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी दुष्ट हूँ ने उसके और उसके दोस्तों के साथ किया और विंशुआ ने उसे क्यों मारा ये भी। पर क्योंकि हैंडसम विंशुआ की इमेज क्लियर करने के लिए मैनेजर को ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती, तो फिर इसके लिए वो रियल विंशुआ से उसकी परमिशन मांगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते थे कि अगर ये वीडियो सबके सामने आई तो सबसे ज़्यादा हर्ट रियल विंशुआ ही होगा। पर रियल विंशुआ उनसे इस बात की टेंशन ना लेने को कहता है क्योंकि अब वो और ज़्यादा इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता। और नेक्स्ट डे स्कूल में सब दुष्ट हूँ की वायरल वीडियो के बारे में ही बातें कर रहे थे। इसका मतलब मैनेजर ने वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड करवा दी,
जिसे देख सब हैंडसम विंशुआ की तारीफ करते हैं कि उसने ऐसे इंसान को पीटकर बहुत अच्छा किया। और वहीं क्लास में बैठा हुबीन भी उन सब की बातें सुन रहा होता है और वहां से उठकर बाहर चला आता है और बाहर आकर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे डायरेक्टर जियांग की कॉल के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे तो पूरी उम्मीद थी कि विंशुआ की इमेज खराब हो जाने के बाद उसे ही लीड रोल मिलेगा। पर असिस्टेंट उसे बताता है कि उसे डायरेक्टर जियांग का कोई भी कॉल नहीं आया था। खैर, दूसरी तरफ हम क्लास टीचर को प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से ताओशा और विंशुआ के मैटर के बारे में पूछती हैं। और क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ताओशा बाहर अपनी मर्जी से नहीं गई थी बल्कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था, पर फिर भी प्रिंसिपल की तो उससे अलग ही खुन्नस थी, तो वो ताओशा का सस्पेंशन कैंसिल नहीं करती और उसे कुछ और दिन घर पर ही रहने देने को कहती हैं। और ऊपर से वो विंशुआ को एक्सपेल करने का भी प्लान कर रही थी, क्योंकि उसकी फाइट वीडियो वायरल होने की वजह से स्कूल की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर क्लास टीचर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो विंशुआ को एक्सपेल ना करें और तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल से विंशुआ को एक्सपेल ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि विंशुआ को अब पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और डायरेक्टर जियांग अब सिर्फ विंशुआ के साथ ही काम करना चाहते हैं। पर प्रिंसिपल को तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था, तो मैनेजर उन्हें ऑनलाइन कमेंट चेक करने को कहते हैं और ये देखकर प्रिंसिपल भी काफ़ी सरप्राइज होती हैं कि विंशुआ की फॉलोइंग भी बढ़ गई है और उसके बारे में सारे अच्छे कमेंट्स ही आ रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिस ने भी विंशुआ के फेवर में अपनी स्टेटमेंट जारी की होती है और मैनेजर बताते हैं कि विंशुआ की वजह से उनकी कंपनी को काफ़ी नए ऑफर्स भी मिल रहे हैं। तो फिर प्रिंसिपल को उनकी बात माननी पड़ती है। और वैसे भी चेज एंटरटेनमेंट उन्हीं के हस्बैंड की कंपनी है और प्रिंसिपल भी उसमें बोर्ड मेंबर हैं। पर दूसरी तरफ तो हुबीन का हाल किसी खिसियानी बिल्ली से कम नहीं था, तो गुस्से में अपने असिस्टेंट को दुष्टू के पास चलने को कहता है। इधर दुष्टू पुलिस के डर से होटल में छुपा हुआ था कि तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और उससे मिलने हुबीन अपने असिस्टेंट के साथ आया था, जो कि बहुत गुस्से में था और दुष्टू को विंशुआ के लिए आ रहे ऑनलाइन कमेंट्स दिखाता है, जिसमें विंशुआ को तो सब प्रेज कर रहे थे पर दुष्टू को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। ये देख तो दुष्टू का खून खौल उठता है और गुस्से में दुष्टू असिस्टेंट के फ़ोन का कबाड़ा बना देता है। ये देख तो असिस्टेंट की जान निकल जाती है, पर अब बेचारा दुष्टू को कह भी क्या सकता था। पर फिर दुष्टू हुबीन से कहता है कि वो विंशुआ को ऐसे ही नहीं जाने देगा और उसे मॉडल बनने के लायक भी नहीं छोड़ेगा, और क्योंकि हुबीन को भी यही चाहिए तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताओशा को ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ते हुए देखते हैं, पर उसे अभी भी रियल विंशुआ की ही चिंता थी, तो फिर वो उससे मिलने का सोचती है, पर फिर उसकी नाइट जॉब के बारे में सोचकर आइडिया ड्रॉप कर देती है। पर तभी उसकी नज़र वहीं से गुजर रहे रियल विंशुआ पर पड़ती है, तो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां रियल विंशुआ दुकान से चाकू खरीद रहा था। पर ताओशा को अचानक से देखकर वो हड़बड़ाहट में चाकू गिरा देता है। तो फिर ताओशा उसका हाल चाल पूछती है, क्योंकि वीडियो रिलीज होने के बाद उसे काफ़ी बुरा लग रहा होगा। पर विंशुआ उसे बताता है कि उसी ने मैनेजर को पेन ड्राइव दिया जिससे वो हैंडसम विंशुआ का नाम क्लियर कर सके, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को अपनी वजह से और परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। ये सुन ताओशा को भी एक पल के लिए लगता है कि रियल विंशुआ बिल्कुल हैंडसम विंशुआ की तरह बातें करता है, पर विंशुआ उसकी बात घुमा देता है। तो फिर ताओशा उससे चाकू के बारे में पूछती है, जिस पर रियल विंशुआ उसे बताता है कि वो खाना बनाने जा रहा है, इसलिए सब्जियां काटने के लिए चाकू खरीदा है और जल्दी से वहां से चला जाता है। पर ताओशा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। पर फिर रियल विंशुआ अपने रूम पर पहुंचता है और हैंडसम विंशुआ के पास बैठकर उससे इस तरह बातें करता है जैसे कि हैंडसम विंशुआ कोई दूसरा इंसान हो, और आज वो उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है कि किस तरह से उसने आकर रियल विंशुआ की लाइफ पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि वो तो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने गया था, पर उसकी लाइफ में इस तरह हैंडसम विंशुआ का आना ऐसा था जैसे भगवान ने उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका दिया हो, और उसी की वजह से वॉस्को, ली चैंग और छिगवांग जैसे इतने अच्छे दोस्त मिले। और ताओशा भी हैंडसम विंशुआ से ही प्यार करती है, मतलब उसकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है सब हैंडसम विंशुआ का है। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फिर वो हैंडसम विंशुआ को भरोसा दिलाता है कि वो अब और ज़्यादा दुष्टों को उन लोगों को परेशान नहीं करने देगा, और वो हर हाल में हैंडसम विंशुआ को दुष्टों से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। और जिस तरह से वो चाकू को देख रहा था, ये देख तो श्योर हो जाता है कि खुद को लेकर उसके इरादे नेक नहीं हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हम विंशुआ को ग्रैंडमा के पास देखते हैं, जो कि ग्रैंडमा के हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जाहिर करता है और ग्रैंडमा को अपने बैग पर उठाकर ले चलने की भी जिद करता है। वैसे ग्रैंडमा पहले उसे मना करती हैं, पर विंशुआ की जिद करने पर ग्रैंडमा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। तो फिर वो ग्रैंडमा को अपनी बैग पर बिठाकर घर ले जाने लगता है और काफी इमोशनल भी फील कर रहा होता है। विंशुआ ग्रैंडमा के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसका ग्रैंडमा के साथ ये लास्ट डे है और फिर घर पहुंचकर वो ग्रैंडमा के हाथ का बना डिनर करता है और विंशुआ ग्रैंडमा से यहाँ झूठ बोलता है कि उसका स्कूल उसे अब्रॉड भेज रहा है और वहाँ जाने के लिए स्कॉलरशिप और मंथली खर्च भी देगा। ये सुन पहले तो ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि विंशुआ 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए जा रहा है तो वो दुखी हो जाती हैं। पर विंशुआ उनसे कहता है कि उसकी जगह पर हैंडसम विंशुआ उनका ख्याल रखेगा और उसे जब टाइम मिलेगा तो बीच बीच में कॉल भी करता रहेगा और ग्रैंडमा को लेटर भी लिखेगा। तो फिर ग्रैंडमा उसकी खुशियों का सोच अपने मन को मना लेती हैं। पर विंशुआ तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कह रहा था, पर फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम ग्रैंडमा को सोते हुए देखते हैं और तभी वहाँ रियल विंशुआ ग्रैंडमा को अपना लास्ट बाय बोलने आता है और रोते हुए ग्रैंडमा से उसके ना रहने पर उन्हें दुखी ना होने को कहता है, जिससे यहाँ एज एन ऑडियंस हमें क्लियर हो जाता है कि विंशुआ ने अपनी रियल बॉडी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो फिर ग्रैंडमा को इसी तरह सोता हुआ छोड़ रियल विंशुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रियल विंशुआ रूम पर पहुंचकर दुष्ट हूँ को कॉल करता है और उससे कहता है कि हैंडसम विंशुआ ने अपनी इमेज क्लियर करने के लिए उससे बिना पूछे उसकी वीडियो इंटरनेट पर डलवा दी और वो उसका दोस्त भी नहीं है, बस वो उसके रुपए और कमरा और उसकी चीज़ें यूज करता है, जिसके बदले में उसने उसे प्रोटेक्ट करने को कहा था और इसी वजह से उसने दुष्टू से पंगा भी लिया और दुष्टू को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो हैंडसम विंशुआ से बहुत नफरत करता है और वो उससे बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि दुष्टू उसकी हेल्प करे। वैसे हम तो ये समझ रहे हैं कि रियल विंशुआ उससे झूठ बोल रहा है, पर दुष्ट हूँ उसकी बात पर इसलिए यकीन कर लेता है क्योंकि उसके हिसाब से तो रियल विंशुआ किसी का दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, तो हैंडसम विंशुआ जैसा उसका दोस्त कहाँ हो सकता है। तो इस वजह से दुष्ट हूँ रियल विंशुआ से आज रात 10 बजे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब विंशुआ का खुद को ख़त्म करने से पहले दुष्ट हूँ को ख़त्म करने का प्लान है। तो फिर वो दुष्ट हूँ से मीटिंग फिक्स कर लेने के बाद पंप इनहेल कर सो जाता है और हैंडसम विंशुआ उठ जाता है और फिर हम हैंडसम विंशुआ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। पर तभी वहाँ विंशुआ के टीचर आते हैं। एक्चुअली वो लास्ट एपिसोड में जिसे थप्पड़ पड़ा था वो विंशुआ का असिस्टेंट नहीं बल्कि उसके टीचर थे। तो विंशुआ को इतनी लेट नाइट प्रैक्टिस करते देख सरप्राइज्ड होते हैं, पर विंशुआ उनसे थोड़ी देर के लिए यहीं प्रैक्टिस हॉल में सोने की परमिशन मांगता है और क्योंकि इस टाइम कोई प्रैक्टिस कहाँ ही करने आता तो टीचर ये सोच उसे परमिशन दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही विंशुआ जल्दी से खुद को इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से बेहोश कर लेता है। और आज वो प्रैक्टिस हॉल में इसलिए सो रहा था क्योंकि दुष्ट हूँ के मरने के बाद वो इस बात का सबूत दे सके कि वो उस समय प्रैक्टिस हॉल में था। तो फिर हैंडसम विंशुआ के बेहोश होते ही रूम पे सो रहा रियल विंशुआ उठ जाता है और अपने साथ चाकू रख के आज पूरी तरह से दुष्ट हूँ का खेल हमेशा के लिए ख़त्म करने को खुद को तैयार कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से ताओशाओ घर के खिड़की दरवाजे बंद कर रही थी, पर तभी उसकी नज़र वहां से गुजर रहे रियल विंशुआ पर पड़ती है। पर ताओशाओ को इस तरह विंशुआ के जाने पर डाउट होता है और वो भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। पर इससे पहले कि वो दुष्टू को चाकू से मारता ताओशाओ वहां आकर उसे रोक लेती है और अपने साथ वापस घर ले जाती है। पर दुष्टू भी ताओशाओ और विंशुआ को वहां से जाते हुए नोटिस कर लेता है। इधर ताओशाओ विंशुआ को घर लेकर आती है और पहले तो उसे एक थप्पड़ जड़ती है और उसकी इस हरकत से नाराज होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या करने जा रहे थे। पर अब तक विंशुआ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो ताओशाओ से सॉरी कहता है। पर तभी ताओशाओ को ताओशी का फ़ोन आता है जो कि स्टोर पर आने को कहती है क्योंकि ताओशी ने काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है और इस बारिश में वो अकेले नहीं ला पा रही है। तो फिर ताओशाओ विंशुआ को उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो आगे से कभी भी कोई ऐसी हरकत करने का नहीं सोचेगा और विंशुआ से प्रॉमिस लेकर उसे घर जाने को कहती है और खुद ताओशी की हेल्प करने चली जाती है। और उसके जाने के बाद विंशुआ भी अपनी चाकू डस्टबिन में फेंक देता है। इसका मतलब है कि उसने भी दुष्टू को मारने का अपना ख्याल छोड़ दिया है। इधर ताओशी स्टोर के सामने ताओशाओ का वेट कर रही होती है
और तभी ताओशाओ भी वहाँ आ जाती है, जो कि ताओशी का सामान उठाने में हेल्प करती है। और वहीं दूसरी तरफ वेंशुआ अपने फ्लैट पर आता है, पर वहाँ पहले से ही दुष्ट हूँ उसका इंतजार कर रहा था और उसे ये भी पता चल गया था कि वेंशुआ उससे मिलने के बहाने चाकू लेकर उसे मारने आया था। तो फिर अब तो वो वेंशुआ को छोड़ने वाला नहीं और वो वेंशुआ को पकड़ने और मारने की ही कोशिश कर रहा था कि तभी तेज तूफान की वजह से एक हवा का झोंका आता है, जिसकी वजह से दुष्ट हूँ डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे जाके गिरता है और बिल्डिंग से गिरकर वहां पहुंच जाता है जहां कि ऐसे लोगों को होना चाहिए, डस्टबिन में। पर रियल वेंशुआ उसे इतनी ऊपर से गिरा देख ये सोचकर डर जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया और ये सोच काफ़ी घबरा जाता है कि उसने दुष्टों को मार डाला और वहीं रोने लगता है। और इधर प्रैक्टिस रूम में सो रहा हैंडसम वेंशुआ उठ जाता है और फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने ड्रामा के एकदम स्टार्ट में देखा था, जहाँ की हैंडसम वेंशुआ काली तूफानी रात में सूटकेस में रियल वेंशुआ की बॉडी लेकर जा रहा होता है और बैकग्राउंड में मौसम अलर्ट की जानकारी चल रही थी। और दूसरी तरफ ताओशाओ को अचानक से रियल वेंशुआ का ध्यान आता है, जो कि उससे मिलने उसके रूम पर जाती है, पर वहाँ दरवाजा पहले से ही खुला था और रूम के अंदर कोई भी नहीं था। और इधर हैंडसम वेंशुआ अपनी रियल बॉडी को समुद्र के किनारे वाली पहाड़ी पर लेकर आता है और सूटकेस समेत रियल बॉडी को समुद्र में फेंक देता है। हालांकि ऐसा करके वो खुद भी काफी दुखी था, पर तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम दुष्ट हूँ को डस्टबिन में देखते हैं, जो कि मरा तो नहीं था पर उसकी टांग जरूर टूट गई थी, पर वो किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई बड़ी चीज गिर जाती है। इधर समुद्र में रियल वेंशुआ सूटकेस में बंद डूब रहा था, पर तभी उसे होश आ जाता है और उसे लगता है कि वो शायद मरकर आफ्टर लाइफ आ चुका है, पर फिर उसे समझ आ जाता है कि अभी भी वो सूटकेस में बंद पानी के अंदर ही है। और इधर ग्रैंडमा अचानक से नींद से जाग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था। तो वो थोड़ी परेशान होकर रियल वेंशुआ को कॉल करने लगती हैं, पर उसका कॉल नहीं लगता। इधर वेंशुआ अभी भी अपनी रियल बॉडी में ही था, जिससे उसे रियलाइज होता है कि अगर वो हैंडसम वेंशुआ की बॉडी में नहीं जा पाएगा तो इस तरह से तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पर वो तो सिर्फ अपनी रियल बॉडी को ख़त्म करना चाहता था, ना कि अपनी सोल को। तो ये सोचकर वो घबरा जाता है और सूटकेस के अंदर से ही वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पर फिर अगले ही पल हम उसे सूटकेस समेत समुद्र के किनारे पर देखते हैं। हालांकि ये हुआ कैसे ये समझ नहीं आता, पर तभी पहाड़ी पर बेहोश हैंडसम वेंशुआ भी उठ जाता है, पर ये हैंडसम वेंशुआ नहीं बल्कि क्रिस था। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस अपनी याददाश्त खो चुका है, जिससे कि उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो वो खुद को इस तरह समुद्र के किनारे देख हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ आया क्यों। पर तभी उसकी नज़र सूटकेस से निकल रहे वेंशुआ पर पड़ती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और दूसरी तरफ हुबीन अपने असिस्टेंट को लेकर उसी डस्टबिन के पास आता है जहां दुष्टहू गिरा था, जिसे दुष्टहू ने ही कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। पर अब हुबीन तो कूड़े में जाकर उसे बचाने वाला नहीं, तो बेचारे असिस्टेंट को ये काम करना पड़ता है। और नेक्स्ट सीन में क्रिस वेंशुआ के पास आता है, पर उसे इस तरह अपने सामने चलता फिरता देख वेंशुआ के तो होश उड़ जाते हैं और उसे तो ये समझ ही नहीं आता कि हम दोनों एक साथ कैसे जाग रहे हैं। तो वो खुद को यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ पर पिंच करता है, जिससे उसे ये तो समझ आ जाता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। पर तभी क्रिस की जेब में रखा हुआ फ़ोन बजता है, जिस पर वॉस्को का फ़ोन आ रहा था। तो फिर वेंशुआ जल्दी से उससे फ़ोन ले लेता है, पर क्रिस को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। पर कॉल पिक होने पर वॉस्को खुशी से वेंशुआ को बताता है कि दुष्टों को अपने कर्मों की सजा मिल गई। ये सुन वेंशुआ डर जाता है कि क्या उसकी डेड बॉडी इतनी जल्दी मिल गई। पर वॉस्को उसे बताता है कि वो मरा नहीं है, पर उसकी टांगें जरूर टूट गई हैं। तो ये सुन वेंशुआ को भी समझ आ जाता है कि आखिर भगवान ने उसे मरने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसकी इस लाइफ का काम तो पूरा ही नहीं हुआ था, तो इतनी आसानी से मर कैसे सकता है। पर क्रिस के टेम्पर का तो अभी तक हमें अंदाजा लग ही गया है, तो उसका फ़ोन फेंक देता है और उसे इस तरह बारिश में खड़ा रखने के लिए उस पर नाराज होता है। तो फिर वेंशुआ उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम दुष्टहू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ हुबीन भी उसके साथ था। तो हुबीन उससे उसकी टांग टूटने की वजह पूछता है, जिस पर दुष्टहू से बताता है कि तेज तूफान की वजह से वो अपने आप छत से गिर गया। तो थोड़ा व्यंग मारते हुए हुबीन उससे कहता है कि इसका मतलब ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। पर दुष्टहू से कहता है कि अगर ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है तो तुम्हें भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भी कर्म कुछ खास अच्छे नहीं हैं।
ये सुन हुबीन को गुस्सा तो आती है, पर कहीं न कहीं वो भी ये बात जान रहा था कि इस बार दुष्ट हु गलत नहीं कह रहा। खैर, नेक्स्ट सीन में विंश्वा क्रिस को वापस फ्लैट पर लेकर आता है और क्योंकि क्रिस पहले भी इस जगह को देख चुका है तो उसे ये जगह जानी पहचानी सी लगती है, जिस पर विंश्वा उसे सारी बात बताता है कि किस तरह से वो उसकी बॉडी यूज करता था और स्कूल जाता था और उसी की वजह से उसे ड्रामा में रोल भी मिला। पर ये बात क्रिस के ही क्या, किसी के भी सिर के ऊपर से जाती। तो क्रिस को लगता है कि इसने मुझे अपना नौकर बना के रखा है और अपना सारा काम करवाने के लिए इसी ने मेरी याददाश्त मिटाई है। और क्रिस का रियल नेचर कैसा है अभी तक इसका अंदाज़ा तो हमें लग ही चुका है। तो वो विंश्वा का गला पकड़ लेता है, जिससे कि विंश्वा की तो सांसें ही अटक जाती हैं। पर फिर क्रिस को विंश्वा फिजिकली इतना डेंजरस नहीं लगता, तो उसका गला छोड़ देता है और विंश्वा से इस जगह के बारे में पूछता है, जिस पर विंश्वा उसे बताता है कि वो लोग इस समय बिन्हाई शहर में हैं। पर क्रिस को तो इस शहर के बारे में भी कुछ नहीं याद था, तो वहाँ से बाहर जाने लगता है। विंश्वा उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर क्रिस उसे धक्का दे देता है। पर इससे पहले कि क्रिस वहाँ से कहीं जा पाता, विंश्वा उसके सिर पर बुक मारकर उसे बेहोश कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को 2-2 एपिसोड साथ में देखने हैं या सिंगल सिंगल। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं आप सभी के वीडियो से रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तो आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।